नमस्कार, मैं पवन पांडे अचीवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ही साथ सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे द्वारा लाए गए ये वीडियो के सेशंस या फिर ये पूरी सीरीज ही आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी सेशंस होंगे। इन 15 मिनट के सेशंस में आपको आरआरबी द्वारा पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ साथ रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड भी पता चलेगा, जो आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने में हेल्पफुल रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 7 है। इससे पहले भी इस सीरीज के 6 पार्ट आ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएसपी वाईक्यूएस में जाकर देख सकते हैं। आप अपने आज को बीते हुए कल से और बेहतर बनाते रहिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और इस बार सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में जरूर होगा। इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ इस सीरीज का पार्ट 7 डिस्कस करते हैं। पहले हम 8 जनवरी 2021 में हुए आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए विक्टोरिया झील, बी कैस्पियन सागर, सी सुपीरियर झील, डी बैकाल झील। सही जवाब है सी सुपीरियर झील। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। ये ग्रेट लेक्स प्रणाली की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप क्या है? ए कथक, बी तमाशा, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। सही जवाब है बी तमाशा। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि तमाशा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोकनाट्य है। इसमें संगीत, नृत्य और संवाद शामिल होते हैं। ये प्रायः सामाजिक विषयों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बी फॉर्मल ट्रांजैक्शन, सी फोर्स ट्रांसलेशन, डी फॉर्म ट्रांसफर। सही जवाब है और फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि फोर्ट्रान एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। इसे 1957 में आईबीएम द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मेघालय। सही जवाब है सी असम। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह मेला जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह बाटा प्रणाली को बढ़ावा देता है। यह मेला जनवरी में नागांव जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए पम मदन मोहन मालवीय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है और पम मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पम मदन मोहन मालवीय भारत रत्न से सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 6, विक्टेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए भगवान विष्णु, बी भगवान राम, सी भगवान शंकर, डी भगवान कृष्ण। सही जवाब है सी भगवान शंकर। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसे दक्षिण के काशी के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन शिव मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार पैसेंजर रेल किसके बीच चली थी? ए दिल्ली कोलकाता, बी मुंबई पुणे, सी मुंबई ठाणे, डी चेन्नई बेंगलुरु। सही जवाब है सी मुंबई ठाणे। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि ये रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसमें 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। ये 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, रक्तचाप नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है? ए अश्वगंधा, बी त्रिफला, सी सर्पगंधा, डी ब्राह्मी। सही जवाब है सी सर्पगंधा। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम राउवुल्फिया सर्पेंटिना है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। यह औषधीय पौधा भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 28 फरवरी, सी 5 जून, डी 11 जुलाई। सही जवाब है बी 28 फरवरी। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि ये सर सी वी रमन की खोज रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है।
रमन प्रभाव 28 फरवरी 1928 को खोजा गया था। 1986 से ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ए भरत मुनि, बी वशिष्ठ, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। सही जवाब है भरत मुनि। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा गया नाट्य का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें अभिनय, नृत्य, संगीत आदि की विधियां वर्णित हैं। इसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी लियोन, डी पेरिस। सही जवाब है सी लियोन। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किससे मुक्त किया जाता है? ए रेफ्रिजरेटर एक्ट, बी टीवी, सी मोबाइल, डी रेडियो। सही जवाब है रेफ्रिजरेटर एक्ट। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि CFCs ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित किया गया। यह मुख्य रूप से कूलेंट सिस्टम में उपयोग होते थे। क्वेश्चन नंबर 13, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी कल्पना चावला, सी मदर टेरेसा, डी मैडम भीकाजी कामा। सही जवाब है डी मैडम भीकाजी कामा। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगर्ट में भारतीय झंडा फहराया। वह स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला थी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए याद किया जाता है। अब हम RRB NTPC CBT 1 के 8 जनवरी 2021 में आए हुए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं तो जरूर हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं आपको उपयोगी लग ही रहा है। तो ऐसे ही आपके लिए उपयोगी सेशंस आगे भी लाते रहेंगे। हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमें इसी तरह मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आगे बढ़ते हुए शिफ्ट में आए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? A F1, B F2, C F3, D F4। सही जवाब है B F2। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि F2 कुंजी से सेल का डेटा एडिट मोड में खुलता है। एक्सेल में F1 हेल्प के लिए होता है। F4 कुंजी पिछली क्रिया को दोहराने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है? A कॉमन बाइनरी लैंग्वेज, B कॉमन बेसिक लैंग्वेज, C कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, डी कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज। सही जवाब है सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि कोबॉल एक पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग मुख्यतः व्यावसायिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रणालियों में होता है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। सही जवाब है सी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। क्वेश्चन नंबर 4, बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए अन्ना हजारे, बी कैलाश सत्यार्थी, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। सही जवाब है बी कैलाश सत्यार्थी। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन हुआ था? ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह। सही जवाब है खिलाफत आंदोलन। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह आंदोलन मुस्लिम समाज द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य खलीफा की सत्ता बचाना था। गांधी जी ने दोनों आंदोलनों को एक साथ जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, 17वीं रेलवे जोन कौन सी है? ए मुंबई रेलवे, बी दिल्ली रेलवे, सी कोलकाता मेट्रो रेलवे, डी चेन्नई रेलवे। सही जवाब है सी कोलकाता मेट्रो रेलवे।
इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो है। इसे 1984 में शुरू किया गया था। इसे 17वां रेलवे जोन 2010 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम क्या था? ए ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन शक्ति, सी स्माइलिंग बुद्धा, डी रेड ड्रैगन। सही जवाब है सी स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था क्योंकि यह बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, बिना मुकदमा किए जेल भेजने का प्रावधान किस अधिनियम में था? ए आर्म्स एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी रोलेट एक्ट, डी मोंटेग्यू एक्ट। सही जवाब है सी रोलेट एक्ट। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति थी। इसी के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 9, लिटमस लाइकन किससे प्राप्त होता है? ए मिट्टी, बी जीवाणु, सी पौधे, डी कवक। सही जवाब है सी पौधे। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि लाइकन एक प्रकार का सहजीवी पौधा होता है। इसका उपयोग अम्ल क्षार परीक्षण में होता है। लिटमस पेपर नीले और लाल रंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी बोहर, डी गैलीलियो। सही जवाब है न्यूटन। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ये नियम प्रिंसिपिया नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुए। ये नियम भौतिकी के आधारभूत सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। सही जवाब है डी तमिलनाडु। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि तमिलनाडु में भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं। भारत में कुल पवन ऊर्जा का लगभग 25% यहाँ से आता है। मुंद्रा और कोडनकुलम जैसे स्थल प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ए वेद, बी उपनिषद, सी त्रिपिटक, डी गीता। सही जवाब है सी त्रिपिटक। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है, विनय, सुत्त, अभिधम। यह पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाएं इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भेल का फुल फॉर्म क्या है? ए भारत हायर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डी भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सही जवाब है सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह ऊर्जा उत्पादन उपकरणों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? ए नागर शैली, बी बौद्ध शैली, सी मौर्य शैली, डी द्रविड़ शैली। सही जवाब है डी द्रविड़ शैली। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ए कनेडियन पैसिफिक रेलवे, बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सी ऑस्ट्रेलियन रेलवे, डी यूरो रेल। सही जवाब है बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि यह मास्को से व्लादिवोस्तोक तक फैला है। इसकी लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। इसे रूस ने निर्मित किया है। तो ये रहे RRB NTPC के CBT 1 की 8 जनवरी 2021 को आए हुए GK GS के सभी क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम एग्जाम के अगले दिन 9 जनवरी की दोनों शिफ्ट में आए हुए GK GS के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। थैंक यू।